नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यूपी विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर सपा के बागियों ने ही अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लखनऊ की मोहनलालगंज, मलिहाबाद, सरोजनी नगर और बीकेटी सीट पर सपा के कद्दावर नेताओं का टिकट कट गया है, जिससे नाराज इन नेताओं ने अलग पर्चा भर दिया है। माफ कीजिएगा। जाहिर है कि इन चुनावों में इसका असर समाजवादी पार्टी पर ही देखने को मिलेगा। ये चारों सीटें लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र की हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको मोहनलालगंज सीट के बारे में। मोहनलालगंज सीट के से सपा के मौजूदा विधायक अम्बरीश पुष्कर का टिकट काटकर सुशीला सरोज को दे दिया गया है, जिससे नाराज अम्बरीश ने निर्दलीय नामांकन कर दिया। अम्बरीश की इस इलाके में अच्छी पकड़ रही है। 2017 में मोदी की लहर में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं सुशीला सरोज यहां से सांसद रही हैं। ऐसे में अगर अम्बरीश अपना नामांकन नहीं वापस लेते हैं तो फिर इसका नुकसान चुनाव में हो सकता है। अब आपको बताते हैं मलिहाबाद सीट के बारे में। मलिहाबाद सीट की बात करें तो इस सीट पर सपा ने पूर्व विधायक इंदल रावत का टिकट काटकर यहां से व्यापारी सोनू कनौजिया को मैदान में उतार दिया। इसके बाद इंदल रावत बगावत पर उतर आए और उन्होंने सपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ लिया। इंदल अब कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। इंदल रावत को यहां का एक मजबूत चेहरा माना जाता है। उनके बागी तेवर सपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आपको बताते हैं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में, इस सीट के बारे में। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट काफी सुर्खियों में रही है। बीजेपी से इस सीट पर स्वाति सिंह और उनके पति दोनों दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने दोनों का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को टिकट दे दिया। वहीं सपा ने भी यहां से 3 बार के पूर्व विधायक शारदा प्रताप शुक्ला का टिकट काट दिया और निर्दलीय नामांकन भर दिया। सपा ने यहां से अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया है। शारदा प्रताप शुक्ला मुलायम सिंह के काफी करीबी माने जाते थे और पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहे हैं। इस सीट पर उनकी पकड़ भी काफी अच्छी रही है। सालों से वो यहां पर काम करते आए हैं। अब आपको बताते हैं बीकेटी सीट के बारे में। बीकेटी सीट से सपा के पूर्व विधायक राजेंद्र यादव का टिकट काटकर गोमती यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद राजेंद्र यादव भी नाराज हो गए और उन्होंने अलग ताल ठोकना शुरू कर दिया। इस तरह से सपा के 2 दिग्गज इस सीट पर आमने सामने आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर भी सपा के वोट बटने का खतरा मंडराने लगा है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बुंदेलखंड से संबंधित है। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चित्रकूट सदर सीट से प्रत्याशी का विरोध अभी थम नहीं पाया है कि मानिकपुर सीट से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। यहां सपा से प्रत्याशी बनाए गए कुख्यात डकैत रहे ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। उनका निर्णय सुनकर सियासत में फिर गर्म हो गई है और चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। वीर सिंह ने साफ कर दिया है कि वह मानिकपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि पिता ने क्षेत्र में जो जुल्म किया था उससे लेकर लोग लामबंद होते हैं और इसलिए चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद उन्हें सपा प्रमुख ने लखनऊ बुलाया है। चित्रकूट की दोनों विधानसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने बुधवार को प्रत्याशी के नाम की घोषणा की थी। चित्रकूट सदर सीट से पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल प्रधान पटेल और मानिकपुर से पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल को प्रत्याशी घोषित किया था। पहले दिन से चित्रकूट सीट को लेकर अंदर खाने विरोध शुरू हो गया था और दूसरे दिन विरोध सड़क पर दिखने लगा था। वीर सिंह को लेकर क्षेत्र में के लोग लामबंद होने लगे थे। शुक्रवार को वीर सिंह ने मानिकपुर सीट से चुनाव मैदान छोड़ दिया। वीर सिंह ने बताया कि 2 दिन से टिकट को लेकर मंथन कर रहे थे और शुभचिंतकों की से भी बात की। इसके बाद उन्होंने मानिकपुर सीट से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है।
दरअसल वह सदर सीट से तैयारी कर रहे थे और अचानक मानिकपुर से टिकट मिलने पर कम समय में चुनावी जमीन तैयार करना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि उनके पिता बागी जीवन में क्षेत्र में जो जुल्म किया था उसे लेकर लोग लामबंद हो जाते हैं, वह चुनाव लड़ने की लामबंदी से निपटते, इसलिए पार्टी प्रमुख को मानिकपुर सीट से चुनाव न लड़ने की जानकारी दे दी है। पार्टी किसी को भी अब चुनाव मैदान में उतार सकती है और वह एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बुलाया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।